नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज आपके लिए मैं खौफनाक, डर और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आया हूँ। वो भी एक ट्रक ड्राइवर की कहानी। बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। कहानी की शुरुआत होती है। मैं आशीष हूँ, एक ट्रक ड्राइवर। ये कहानी मेरी है, उस रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वैसे राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन मैं बचपन से ही इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे और मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, और अब तक सैकड़ों बार इस रास्ते पर सफ़र कर चुका हूँ। लेकिन उस रात का सफ़र वो अलग ही था। राजस्थान के अलवर से जैसलमेर की तरफ जा रहा था। सामान भारी था और रास्ता लंबा। दिन भर की गर्मी ने शरीर को थका दिया था, लेकिन मंजिल तक पहुंचना जरूरी था। रात हो चुकी थी और आसमान में चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। मैंने अपने ट्रक को एक छोटे से ढाबे पर रोका और एक कप चाय पीने के बाद ढाबे के मालिक ने बताया कि आगे का रास्ता काफ़ी सुनसान है और रात में उस रास्ते पर जान से मार दिया जाता है, यानी कि बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने हंसकर बोला, भैया हमें तो आदत है इस रास्ते की। चाय खत्म करके मैं फिर से अपने ट्रक में बैठा। इंजन की आवाज़ के साथ मेरा सफ़र फिर से शुरू हुआ। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे ही सुनसान होता जा रहा था। ना गाड़ी ना कोई इंसान, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान की रेत और सन्नाटा। मुझे डर नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर पहले भी कई बार आ चुका था। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। अंधेरे में ट्रक का बोनट खोल कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। अचानक मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। पहले तो लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज़ काफ़ी तेज हो गई और काफ़ी दूर तक आ रही थी। मैंने ट्रक की लाइट्स बंद कर दी और ध्यान से सुना। वो आवाज़ पास के किसी गांव से आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। मैं अपना टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रोशनी के एकमात्र स्रोत के रूप में वहाँ एक तेल का दीपक जल रहा था। झोपड़ी के अंदर से वही रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका। वहाँ एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र करीबन 40 से 45 साल की होगी, जो जोर जोर से रोने लगी और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? उसने सिर उठाकर मुझे देखा और कहा, बेटा, मेरा बेटा गुम हो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि शायद कोई दुर्घटना हो गई है और उस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। मुझे उसने एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ उधर गया है मेरा बेटा। उस दिशा में चलना शुरू किया। कुछ ही दूर पर मुझे एक छोटी सी कर्ब सॉरी
शमशान घाट दिखाई दिया। मैं उसके पास पहुंचा और देखा कि कब्र के पास कुछ ताजे फूल रखे थे। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे मेरे पास आती रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। वो हिल ही नहीं पा रहे थे। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढना होगा, लेकिन अब तुम भी यहीं से नहीं जा पाओगे। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हंसती ही रही। उसकी हंसी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक की लाइट्स फिर से जलने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई वहां पहुंच गया है। मैंने पूरी ताकत लगाई और उस औरत को धक्का दिया। फिर मैं तेजी से भागा। किसी तरह मैं अपने ट्रक तक पहुंचा और देखा कि ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था। मैंने जल्दी से ट्रक में बैठकर दरवाज़ा बंद किया और ट्रक को चलाने की कोशिश की। ट्रक चल पड़ा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो औरत वहीं खड़ी थी और उसकी हंसी की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो औरत खड़ी होकर मुझे देख ही जा रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज बढ़ा दी और वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल गया। उस रात के बाद से मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। उस घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वो सब कुछ सच था या मेरा भ्रम, लेकिन एक बात तय थी, उस रात की डरावनी घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। अगर आप भी कभी राजस्थान के उन सुनसान रास्तों पर सफ़र करें तो सावधान रहे। ना जाने कब कौन आपके पीछे पड़ जाए और हो सके वो डरावनी परछाई भी आपके पीछे आ जाए। उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का मन मना लिया, लेकिन पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी ने मुझे वापस ट्रक की सीट पर बैठा दिया। हालांकि अब मैं रात में सफ़र करने से परहेज करता हूँ और अगर मजबूरी में जाना पड़ता है तो मैं पूरी तैयारी के साथ निकलता हूँ। कुछ महीने बाद मेरे मालिक ने एक बार फिर मुझे उसी रास्ते पर जाने का आदेश दिया। इस बार सामान काफ़ी महंगा और ज़रूरी था। मेरे पास मना करने का अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय था, लेकिन इस बार मैंने अपने साथ कुछ दोस्त को भी बुला लिए थे। हम 4 लोग थे और सब के सब ट्रक ड्राइवर। हमें उम्मीद थी कि एक दूसरे का साथ हमें उस डरावनी घटना से बचा सकता है। रास्ते में हम लगातार बातें करते रहे ताकि किसी को नींद ना आए। मैंने अपने दोस्तों को उस रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हुए ट्रक को तेजी से चलाने लगे और हम तेजी से अपने मंजिल पर पहुंच ही रहे थे। आधी रात हो चुकी थी और अब हम उस जगह पहुंच गए जहां पिछली बार मेरा ट्रक खराब हो गया था। इस बार भी वही हुआ। मेरे ट्रक का इंजन अचानक से उसी जगह बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरे दोस्तों ने भी अपने अपने ट्रक रोके और हम सभी बाहर निकले। सभी ट्रक का निरीक्षण करने लगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक वही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मेरे दोस्तों ने भी इस आवाज़ को सुना और वो सब चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, शायद कोई मदद के लिए हमें पुकार रहा हो, चलो देखते हैं। मैंने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुके।
हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, मैंने फिर से बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उसी आवाज़ की दिशा में चल पड़े। मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी। इस बार झोपड़ी के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। मेरे दोस्तों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। हमने धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। जब हम झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। वो औरत भी अचानक गायब हो गई। तभी पीछे से किसी ने कहा, यहाँ से भाग चलो जल्दी। हम मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने हमें जल्दी से वहाँ निकलने का इशारा किया। हम बिना सोचे समझे वापस अपने ट्रक की तरफ भागने लगे। हमारे ट्रक के पास पहुँचने पर हमें ने देखा कि इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। हमने जल्दी से ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश की। रास्ते में उस बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि वो औरत एक आत्मा है जो अपने बेटे की मौत के बाद हर रात वहीं भटकती है। उसका बेटा एक हादसे में मर गया था और वो उसे ढूंढने के लिए हर रात वहां आती है। जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने जल्दी से ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। उस रात के बाद हमने तय किया कि कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद मैंने अपने ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी, वो भी डर के मारे, और अपने परिवार के साथ गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। लेकिन उस डरावनी रात की घटना ने मेरे जीवन पर गहरा असर डाला था। हर बार जब मैं रात के समय अकेला होता हूँ तो वही हंसी और डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आज भी आ जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन उस रात की यादें को कभी भुला ना सका। और अगर मैं कभी भी राजस्थान के उस सुनसान रास्तों पर सफ़र करे, अगर आपको भी करना पड़ जाए तो सावधान रहे। एक बात हाथ जोड़कर बोलता हूँ, राजस्थान के उन सुनसान रास्तों पर सफ़र करने से पहले सावधान रहे। कौन जाने कब कोई आत्मा आपकी मदद की तलाश में आपके पास आ जाए। गांव में बस जाने के बाद मैं कुछ समय के लिए शांति महसूस कर रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर हमेशा मना रहता था। रात होते ही मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पास आ गया है। मैं जितना भी उस घटना को भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे याद आने लगती। कुछ महीनों के बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। एक दिन मेरे बचपन के दोस्त सुरेश का बेटा लापता हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर जगह हमने ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुरेश और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। मैं उन्हें शांति दिलासा देता रहा, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं ये उसी आत्मा का काम तो नहीं। एक रात सुरेश मेरे घर आया और बोला, सुरेश, मुझे लगता है कि मेरा बेटा उसी रास्ते पर है जहां तुमने वो डरावनी घटना बताई थी। मैंने कई लोगों से सुना है कि वहां अजीब चीज़ें होती है। आज भी मैंने उसे समझाया कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसकी आंखों में अपने बेटे को पाने की उम्मीद और लालसा थी, और मैं उसे मना नहीं कर पाया। हम दोनों ने फैसला किया कि उस रात, अब अगली रात हम उसी रास्ते पर जाकर सुरेश के बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान और टॉर्च ली और रात होते ही उस सुनसान रास्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में सुरेश ने कहा,
रमेश, अगर कुछ भी अजीब हो तो हमें तुरंत वापस लौट आना चाहिए। मैंने सहमति से सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हम उस जगह पहुंचे जहां पहले मुझे वो डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी, तो हमारे कानों में वही रोने की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। सुरेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अपने बेटे की चिंता में वो आगे बढ़ता गया। हमने उस झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर हमने अंदर झांका। वहां वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक बच्चा भी था। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो मेरा बेटा है। वो झोपड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश की। सुरेश, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन सुरेश ने मेरी बात नहीं मानी और झोपड़ी के अंदर घुस गया। मैंने उसकी मदद के लिए पीछे से भागा, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे सब कुछ बदल गया। झोपड़ी के अंदर का हिस्सा एक भयानक भवंडर जैसा लगने लगा। चारों ओर अंधेरे और ठंडी हवाएं हमारे चारों ओर घूमने लगी। सुरेश ने अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो औरत से दूर खींचने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी से उस औरत के चेहरे को देखा। उसकी आंखें लाल और डरावनी मुस्कान ने मेरे शरीर को ठंडा कर दिया। उसने कहा, तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन अब तुम भी यही रहोगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने सुरेश को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। किसी तरह हमने झोपड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन वो औरत हमें खींची जा रही थी वापस झोपड़ी के अंदर। हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, दौड़ना। हमने पूरी ताकत से भागना शुरू किया और किसी तरह ट्रक के पास पहुंचे। हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। हमने जल्दी से ट्रक में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश की। रास्ते में सुरेश चुप था, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरा दर्द था। मैंने उसे शांति देने के लिए कुछ शब्द कहे, लेकिन हम उसके बेटे को नहीं खोज पाए। हम गांव लौट आए, लेकिन सुरेश का बेटा नहीं मिला। वो घटना ने सुरेश और उसकी पत्नी को गहरे सदमे में डाल दिया। उस रात के बाद मैंने सुरेश को अपने साथ लिया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया, लेकिन उसका बेटा अब भी लापता था। गांव में इस घटना के बाद एक डर का माहौल बन गया। लोग रात में बाहर निकलने से भी डरने लगे और उस रास्ते पर जाने से परहेज करने लगे। मैंने अपनी नौकरी बदल दी और एक छोटी सी दुकान का काम शुरू किया, लेकिन मन के किसी कोने में वो डरावनी रातें और उस आत्मा का चेहरा मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गया। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा और गांव वालों को भी उस रास्ते से दूर रहने की सलाह दी। समय बीतता गया, लेकिन वो घटना मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय बन गई जिससे मैं कभी भूल नहीं पाया। अगर आप भी राजस्थान के उन सुनसान रास्तों पर सफ़र करें तो सावधान रहे। रात में ना जाने कौन सी आत्मा आपके पीछे पड़ जाए और आपको वापस आने ही ना दे। आपको भी उसी डरावनी दुनिया में खींच के ले जाएगी वो आत्मा। आज भी जब रात होती है और चांद की धुंधली रोशनी रेगिस्तान पर फैलती है, तो मुझे लगता है कि वो औरत अपने बेटे की तलाश में भटक रही है। उसका रोना और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है और मैं दुआ करता हूँ, हे भगवान, किसी को भेज उसकी मदद के लिए। और ये भी दुआ करता हूँ कि किसी और को उसकी दरिद्रता का शिकार ना बनने दे। और इस तरह एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी जो पिछले कई सालों से अपने दादा परदादा के ज़माने से रेगिस्तान में सफ़र किया करता था। राजस्थान
के रास्ते आज भी सुनसान हैं। अगर आप लोग भी रात में सफ़र करें तो सावधान रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो भी नए सज्जन हैं मेरे चैनल पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। डर जरूरी है तो देखते रहिए हर रात को टूरिस्ट भूत। तब तक के लिए बाय बाय।